Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with the part 3 of chapter 3 परमाणु एवं अणु। पार्ट 3 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। इसके बाद परमाणु या तो अणु बनाते हैं या आयन, तो हम देखेंगे अणु क्या है और आयन क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। मैंने आपको बताया था अलग अलग तत्वों के बारे में। मैंने एक टेबल भी आपको दिखाई थी जिसमें बहुत सारे तत्व और उनके प्रतीक शो किए गए थे। तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए बेटा, नहीं तो आगे अब मैं जो अलग अलग टॉपिक समझाऊंगी वो आपको समझ नहीं आएंगे, उसमें दिक्कत आएगी। हमने बात की थी हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं, 120 के आसपास तत्व हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लो, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कितने सारे मैंने आपको बताए थे और उनके प्रतीक भी हमने देखे थे। उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, पहले देखो मैंने क्या लिखा है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो हमने तत्वों के बारे में पढ़ लिया था, हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया था कि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं वो परमाणु होता क्या है, परमाणु कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, उसकी साइज की हमने बात की थी। हमने ये सारी बात कर ली है। आज ये बात कर रहे हैं कि ये जो परमाणु हम बोल रहे हैं बार बार, अलग अलग तत्वों के परमाणु, ये किस प्रकार आपको अपने आसपास मिलते हैं, इनका अस्तित्व क्या है, ठीक है। हाउ डू दे एग्जिस्ट, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, ये स्वतंत्र रूप से आपको नहीं मिलते। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको और समझ आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, आपको पता है उसका प्रतीक क्या होता है, ये। तो आपको हाइड्रोजन का एक परमाणु आपके आसपास पर्यावरण में ऐसे एक सिंगल परमाणु ऐसे नहीं मिलेगा। एक परमाणु ये हो गया, एक ये हो गया। तो आप अगर सोचो कि वो आपको डायरेक्ट ऐसे परमाणु के रूप में मिल जाए, तो वो ऐसे नहीं मिलता बेटा। जो ये लिखा है इन्होंने कि स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, उसका मतलब यही है कि परमाणु आपको, जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं वो आपको स्वतंत्र ऐसे अलग अलग परमाणु के रूप में नहीं मिलते। ये क्या करेंगे बेटा, ये स्वतंत्र तो नहीं रह सकते। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु आपको स्वतंत्र रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सोना है, चांदी है, और कुछ गैस होती हैं जिनके परमाणु आप क्या देखोगे, स्वतंत्र रूप में आपको अलग से परमाणु के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्यादातर तत्वों की। ज्यादातर तत्वों के परमाणु आपको स्वतंत्र अलग अलग ऐसे परमाणु के रूप में नहीं मिलेंगे। ये क्या करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। हिंदी में आप इसे, साइंस में हिंदी में आप बोलते हो रासायनिक बंध बना लेते हैं। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। ये आपस में दोनों रिएक्ट, बंध बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध या फिर केमिकल बॉन्ड। हाँ, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, और क्या बन जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस आप बोलते हो आपके पर्यावरण में मिलती है, वो H2। तो आपको ये H2 के रूप में गैस मिलेगी। ये चीज आपको समझ आई। एक और उदाहरण मैं आपको यहां दे देती हूं। हाइड्रोजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु और हाइड्रोजन गैस का एक और परमाणु। अगर आप सोचो आपको स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मिल जाएंगे परमाणु के रूप से, तो वो ऐसे ज्यादातर नहीं मिलते। ये क्या करेंगे, आपस में दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, रासायनिक बंध बना लेंगे। और जो आप पानी देखते हो, पानी H2O, जो बार बार मैं आपको चैप्टर 1, 2 में भी एग्जाम्पल दिया था बार बार, H2O, ये बना लेंगे पानी। पानी का एक अणु है, ये अणु मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये समझ आया आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमाणु आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बना लेगा, ठीक है। 2 या 3 परमाणु मिलके, 4 परमाणु मिलके, 10 परमाणु मिलके क्या करेंगे, आपस में रासायनिक बंध बना लेंगे। लेकिन ये अलग से अलग अलग परमाणु ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, अब जो ये परमाणु है, ये आप बोल रहे हो कि स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, ठीक है। तो ये किस रूप में मिलेंगे,
तो ये क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया जैसे H2O बना लिया था या H2 बना लिया था, इसे हम बोलते हैं बेटा अणु। तो परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, या तो ये अणु बनाते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ अणु, बनाते हैं, या ये क्या करते हैं, आयन बनाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेंगे, या तो ये अणु बना लेंगे या आयन। दोनों के मैं कुछ उदाहरण लिख देती हूँ। अणु, मैं आपको ये दोनों अणु और पर आयन दोनों आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी आगे, लेकिन इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पता होने चाहिए। पहले H2O2 ऑक्सीजन जो गैस बोलते हो, फिर H2O पानी, और एक अमोनिया गैस, ये सारे क्या हैं, अणु। ठीक है, आयन जिन पे कुछ चार्ज होता है, आवेश होता है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पे बस देखो, ये क्लोरीन का आयन होता है, क्लोराइड आयन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन होता है, ये एल्यूमिनियम का आयन होता है Al3+। तो ये समझ आया, परमाणु स्वतंत्र रूप से आपको नहीं मिलेंगे, वो या तो अणु बना लेंगे आपस में जुड़ के, या आयन बना लेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे एक और बात बोली गई है बेटा, आपके आसपास जो आपको हवा नजर आ रही है, पानी नजर आ रहे हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, वो किससे बने हैं, आपको पता है वो सब परमाणु से बने हैं। तो परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते अलग अलग, वो क्या करते हैं, आपस में रासायनिक बंध बना के क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो परमाणु से अणु बना, और ये अणु बहुत सारे इकट्ठे होके, जैसे मैं आपको पानी का एग्जाम्पल दे देती हूँ, अणु बहुत सारे इकट्ठे होके, पानी का अणु क्या होता है, H2O, 1 2 3, ऐसे बहुत अधिक मात्रा में ये जुड़ जाएंगे। जो पानी के अणु हैं बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। और ये आप यहाँ देख रहे हो पानी, ये पिक्चर नजर आ रही है। तो ये जो पानी है वो और कुछ नहीं, बहुत सारे जो H2O पानी के अणु हैं वही मिलके क्या बना रहे हैं, आपके बुक में लिखा हुआ द्रव बना रहे हैं। कोई भी जो आपके आसपास पदार्थ है वो बना रहे हैं, इस केस में ये पानी बना रहे हैं। आपको ये चीज समझ आई। जो आपके आसपास हवा है उसमें क्या होंगे, बहुत अधिक मात्रा में O2 ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो, अब जो मैं बोल रही थी अणु और आयन हम डिटेल में समझेंगे। तो अणु क्या है, पहले हम बात करते हैं अणु की। देखो मैंने क्या लिखा है, साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। तो मैंने जो अभी आपको समझाया था वही यहाँ पे लिखा गया है कि अणु और कुछ नहीं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। जैसे कि H2O, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन, तो ये 3 परमाणुओं का समूह है। ठीक है, मैंने H2 का एग्जाम्पल दिया था, 2 हाइड्रोजन, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अणु। और ये आपस में क्या होता है, इनके एक रासायनिक बंध, जिसे मैं बोल रही थी दोस्ती कर लेते हैं। तो ये क्या है, इनमें आपस में केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध बनी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको एकदम समझ आएगा। जैसे कि CO2 गैस, 1 कार्बन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, इन तीनों में आपस में क्या होगी, दोस्ती हो जाएगी, रासायनिक बंध बना लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु। नेक्स्ट देखो, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन गैस का परमाणु, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, रासायनिक बंध बना रहे हैं, और ये क्या बन गया आपका O2, जो ऑक्सीजन गैस बोलते हो उसका अणु। एक लास्ट एक और एग्जांपल दे देती हूँ, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, आपस में क्या करा, रासायनिक बंध बना लिया, और ये क्या बन गया, H2, हाइड्रोजन गैस का अणु। तो ठीक है,
परमाणु आपको पता है स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, वो आपस में रासायनिक बंध बना लेंगे और उससे क्या बन जाएंगे, वो अणु बन जाएंगे। यही यहाँ लिखा है। इस रासायनिक बंध को इन्होंने क्या बोला, ये आकर्षण बल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये क्या है, आकर्षण बल। जो ये मैं रासायनिक बंध बोल रही हूँ, ये और कुछ नहीं, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ताकि ये जुड़े रहें। कार्बन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन कार्बन को, और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन कार्बन को, ये दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल। आकर्षित का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। क्लियर? अणु क्या है ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अणु के बारे में क्या लिखा है इन्होंने। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। हम अणु को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण को परिभाषित कर सकते हैं। आप यहाँ पे तत्व और यौगिक में कंफ्यूज नहीं होगे। मेजरली आप याद रखोगे अणु और यौगिक। मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 वीडियो में समझाया था कि अणु और यौगिक एक कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे अणु मिलके ही यौगिक बनाएंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पहले वो वीडियो देखो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो क्या है सॉरी, अणु आप यहाँ पे तत्व से कंफ्यूज नहीं होगे। आप ये याद रखोगे यौगिक का सूक्ष्मतम रूप आप किसे बोल सकते हो, अणु को। हाँ, कि बहुत सारे अणु मिलेंगे तभी क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। और वो एक यौगिक के एक अणु में उस यौगिक के सारे गुण होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ये पानी का गिलास आपको दिख रहा है, तो बेटा इसमें क्या है, पानी का गिलास किससे भरा हुआ है, ये पानी से। पानी आपको पता है क्या, बहुत सारे इसमें क्या होंगे, H2O। पानी के अणु तो होंगे बहुत सारे, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था। H2O, ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे पानी के अणु, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत अधिक मात्रा में ये मिलके क्या बना रहे हैं, पानी का गिलास। तो जो पानी यौगिक है, इसमें इसका सूक्ष्मतम रूप क्या है, एक पानी का अणु। तो एक पानी के अणु में जो गुण होंगे, इस पूरे पानी के गिलास में जो गुण होंगे, ये पानी का गिलास किस तरीके से क्रिया करेगा, किस चीज से ये रिएक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा, जो भी इसके गुण हैं वही गुण आपको एक अणु में मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का मतलब समझ आया। जो पूरे पानी के गिलास के जो गुण होंगे वही गुण आपको एक अणु में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे तत्व और परमाणु, पूरे तत्व के जो गुण होंगे वो आपको एक उसका परमाणु उसमें भी मिल जाएंगे। ऐसे ही यौगिक पूरा जो अणु से ही बना है, तो पूरे यौगिक के गुण देख लो आप कि वो लोहे के साथ क्रिया करेगा तो आपका जो ये एक अणु है वो भी करेगा। ठीक है, वो गैसीय अवस्था में मिलता है तो आपका एक अणु भी आपको देखोगे गैसीय अवस्था में मिलेगा। तो ये चीज समझ आई आपको। नेक्स्ट, अणु आपको समझ आ गया कि अणु क्या होता है। अणु अब 2 प्रकार के होते हैं। यहां देखो क्या लिखा है, अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने हुए। अणु बेटा आप देखोगे, वो आपको ये तो पता है कि परमाणुओं का समूह है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन वो परमाणु एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग तत्वों के भी परमाणु हो सकते हैं। दोनों के मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पहले यहाँ देखते हैं, देखो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए अणु। इसके बाद में मैं आपको टेबल भी दिखा दूंगी बेटा। ये देखो, जैसे कि आर्गन, आर्गन का एक परमाणु वो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, अणु बोल लो या फिर उसे आप परमाणु बोल लो। आर्गन का अणु भी बोलोगे तो आप, मैंने बोला ना कुछ तत्वों के आपको जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप में मिलेंगे। तो आर्गन भी ऐसा एक उदाहरण है जिसका आप स्वतंत्र रूप में एक परमाणु देख सकते हो। हीलियम, जो हीलियम गैस होती है वो भी
चाहे अणु बोलो या परमाणु, वो सिंगल ऐसे इस रूप में ही मिलती है। ऐसा नहीं कि दो हीलियम मिलके He2 बना लिया, नहीं, ये स्वतंत्र रूप में आपको परमाणु मिलेंगे। तो ये दोनों उसी का उदाहरण है। ठीक है, ज्यादातर तत्वों के क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। तो अब देखो, जैसे कि एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया लिया, अणु O2। तो ये अणु क्या हो गया, इसमें दोनों के दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, जो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, तो आप क्या देखोगे, H2 अणु। तो ये ऐसे अणु हैं बेटा, जो O2 है, H2 है, एक ही प्रकार के, जिनमें परमाणु आपस में मिले हुए हैं। O2 में दोनों ऑक्सीजन है, H2 में दोनों हाइड्रोजन है। ऐसे फॉस्फोरस का एग्जांपल लें हम, तो बेटा फॉस्फोरस में क्या होता है, 4 फॉस्फोरस के परमाणु, 4 फॉस्फोरस के परमाणु एक साथ मिलते हैं और उसका अणु बना लेते हैं P4। ये आपको क्लियर हुआ। जैसे कई बार 2 मिल जाते हैं, कई बार 3, कई बार फॉस्फोरस के केस में 4 मिलते हैं, ऑक्सीजन में 2 है, हाइड्रोजन में 2। ठीक है, एक होता है सल्फर। सल्फर में मैं यहाँ बना नहीं रही हूँ पूरा, बस लिख रही हूँ डायरेक्ट। 8 सल्फर के परमाणु मिलके सल्फर का क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये सारे जो अणु आपने देखे, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर, सब में क्या एक चीज आपने देखी कि ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। फॉस्फोरस P4 है तो चारों के चारों फॉस्फोरस के ही परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन H2 है तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। तो एक तो इस प्रकार के अणु होते हैं। इस प्रकार के अणु में एक बात की गई है बेटा, परमाणुकता की। ठीक है, नेक्स्ट में मैं वो आपको बता देती हूँ कि परमाणुकता क्या होती है। पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जब अणु आपका एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक लाइन पहले ये समझेंगे कि आपका अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे कि H2, O2, P4, S8 सॉरी। तो ये उसमें जितने परमाणु होंगे, वो जो एक प्रकार के परमाणु जितनी संख्या होगी उतनी वही उसकी परमाणुकता होती है। ठीक है, यहाँ पे टेबल देखो, आर्गन, आर्गन में कितने परमाणु थे, 1, तो इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ लिखा है 1 परमाणु। हीलियम में कितने थे, He, एक ही लिखा था तो 1। ऑक्सीजन कितने परमाणु थे ऑक्सीजन में, O2, तो 2 थे तो द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन में 2, नाइट्रोजन में भी N2 होता है, क्लोरीन भी Cl2 होता है तो द्विपरमाणु। फॉस्फोरस में कितने थे, अभी मैंने आपको दिखाया एग्जांपल, P4, 4 परमाणु से एक अणु बनता है तो चतुर्परमाणुक। सल्फर में अब 4, 5 ज्यादा हो गए हैं तो अब हमने इसे क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक। ठीक है, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एक एक परमाणुक। तो ये टेबल आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये एक परमाणु, द्विपरमाणु का मतलब क्या है, परमाणुकता क्या होती है। ठीक है, एक अणु में जितनी संख्या परमाणुओं की है, अणु परमाणुओं से बनेगा तो कितने परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं, वही उसकी परमाणुकता होती है। लेकिन एक कंडीशन है कि एक ही प्रकार के परमाणु वाले अणु की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने हुए अणु। अभी तक हमने किसकी बात करी, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐसे अणु जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने हैं। यहाँ मैं एग्जांपल दे देती हूँ कुछ। सबसे फेमस एग्जांपल आप देखोगे बार बार मैम आपको H2O का देती है। ठीक है, तो H2O में आपको कौन कौन से 2 तत्व नजर आ रहे हैं, 2 अलग अलग प्रकार के कौन से परमाणु नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 परमाणुओं का समूह है। लेकिन क्या तीनों सेम है, नहीं, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पहले मैं लिख देती हूँ सारे, NH3 CO2 और एक और लिख देती हूँ बेटा, ये वाला वैसे अलग है लेकिन मैं
अभी तो यहाँ लिख देती हूँ NCO2 एंड NaCl। NH3 में आपको कौन से दो परमाणु नजर आ रहे हैं? एक तो नाइट्रोजन और दूसरा आप बोलोगे हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, दो अलग अलग परमाणु हैं, दो अलग अलग तत्व हैं। NaCl, इसमें आप देखोगे ये दो आयन होते हैं, ठीक है, या फिर दो तरीके के परमाणु बोल सकते हो, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये अणु और वो अणु में क्या अंतर है ये समझ आया? O2 में दोनों ऑक्सीजन के परमाणु हैं, लेकिन यहाँ NH3 में आप देखो एक नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन के, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं यहाँ पे। तो ये दो प्रकार के अणु हमने समझे, ठीक है। अणु आपका यहाँ पे खत्म होता है कि अणु क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे बने होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन की। आयन क्या होता है? तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, मैंने लिखा भी है, आयन आवेशित चार्ज्ड कण होते हैं। नजर आ रही है? Na प्लस Al3 प्लस Mg2 प्लस O2 माइनस जो ये है, तो ये जो प्लस है माइनस है ये क्या होता है? चार्ज। आप कोई बैटरी देखते हो अपने घर में, घड़ी में डालने वाला सेल देखते हो, एक तरफ प्लस बना होता है जमा का साइन, एक तरफ घटा का साइन, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चार्ज, और हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश, ठीक है, प्लस माइनस। तो ऐसे कण जिन पे 1 प्लस 2 प्लस या 3 प्लस 4 प्लस कुछ प्लस का आवेश है या फिर घटा, ये O2 माइनस जैसे यहाँ है, ये घटा वाला, ठीक है, माइनस चार्ज है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आवेशित कण, और इन्हें ही हमने साइंस में नाम रख दिया है आयन, ठीक है। तो चार्ज बोल लो या चार्ज्ड पार्टिकल बोल लो या आवेशित कण, दोनों सेम बात है। चार्ज आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब आयन भी दो प्रकार के हम लिख सकते हैं। आयन ऋण आवेशित ऐसे आयन जिन पे ऋण आवेश है, मैं अभी आपको इसका मतलब समझाऊंगी, और दूसरे ऐसे आयन जिन जो क्या हैं? धन आवेशित। कैसे आयन? धन आवेशित। ऋण आवेशित का मतलब जिन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और धन आवेशित जिन पे जमा प्लस का आवेश होता है। जिन पे माइनस का चार्ज होता है वैसे आयन को हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित या फिर ऋणायन। ऐसे आयन को हम क्या बोलेंगे? ऋणायन। क्लियर? जिन पे प्लस का चार्ज होता है, आवेश होता है, उन्हें हम बोलते हैं धनायन। धन मतलब जमा, कुछ आपने जमा कर रखा है, और घटा मतलब कुछ आपकी जेब से गया तो वो ऋण हो गया आप पे, ठीक है, कर्जा हो गया, तो ऋणायन। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो आयन आपके दो प्रकार के हैं, ऋण आवेशित माइनस चार्ज वाले ऋणायन, धन आवेशित प्लस जिन पे चार्ज होता है, जैसे आपको Al3 प्लस दिख रहा है तो वो क्या है? धनायन, ठीक है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जो आप अपनी रसोई में सफ़ेद नमक देखते हो वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसमें आप देखोगे Na प्लस, जो ये सोडियम है ये क्या है? इस पे प्लस चार्ज होता है जमा वाला, और इस पे माइनस चार्ज होता है क्लोराइड पे। तो आप इसे सोडियम वाले इसको क्या बोलोगे? सोडियम वाला आयन किस प्रकार का हो जाएगा? इस पे प्लस चार्ज है, तो आप बोलोगे मैम ये धनायन है। क्लियर? और क्लोराइड पे आप देख रहे हो क्या? माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है, तो इसे क्या बोलोगे? कौन सी कैटेगरी में ढालोगे? ऋणायन। दोनों क्लियर हुआ? प्लस चार्ज है तो किसी पे भी प्लस कितना भी हो सकता है, +2 +3 +4 प्लस कुछ भी, ठीक है। माइनस है तो -2 -3 माइनस जो भी है, तो वो ऋणायन, प्लस है तो धनायन। क्लियर? अब नेक्स्ट एक चीज और समझानी है बेटा आपको।
आयन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, तो आपको ये तो मैंने पहले ही बताया कि आयन क्या है, या तो एक परमाणु है जिस पे कुछ आवेश है, चार्ज है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, कुछ परमाणुओं का समूह जिस पे कोई चार्ज या आवेश है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। आप यहाँ देखो Na+, तो सोडियम का एक परमाणु है जिस पे प्लस आवेश है, चार्ज है। तो एक तो इस प्रकार के हो गए। Cl-, यहाँ पे भी एक परमाणु है, इस पे कुछ आवेश है। या फिर कैल्शियम का Ca2+, इस केस में भी आप बोलोगे कि मैम एक ही परमाणु है जिस पे कुछ आवेश है। या फिर मैग्नीशियम का Mg2+। तो आप क्या देख रहे हो, हर केस में क्या है, एक ही, यहाँ पे एक ही परमाणु है। क्लोराइड का एक परमाणु, कैल्शियम का एक परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु। आवेश 2-3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमाणु तो एक ही है। दूसरी तरफ बेटा एक और तरीके के आयन होते हैं, वहां आप क्या देखोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, SO4 2-। क्या ये जो 2- आवेश है, चार्ज है, वो एक परमाणु पे है? नहीं। आप बोलोगे मैम यहाँ एक परमाणु नहीं, 5 परमाणु है, एक सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के। तो उस पूरे पे मिला के जो 2- चार्ज है बेटा, ये इस पूरे पे मिला के 2- चार्ज है। तो इस प्रकार के आयन भी होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, PO4 3-। ठीक है, तो आप दोबारा क्या बोलोगे, ये PO4 पूरे इस पे मिला के 3- चार्ज है, ना कि एक परमाणु पे। ये चीज समझ आई? तो इस प्रकार के परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुक आयन। यहाँ देखो मैंने लिखा है, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। बहुपरमाणुक नाम से पता चल रहा है बहुत सारे परमाणु हैं, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु हैं और उन पे कुछ आवेश है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, बहुपरमाणुक आयन। इन दोनों में डिफरेंस, अंतर समझ आ रहा है ना? एक परमाणु पे है तो एक परमाणुक आयन, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन कुछ आयन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे परमाणु, 4-5 परमाणु का समूह है, उस पे कुछ आवेश है, नेट आवेश मतलब टोटल उस पे कुछ चार्ज है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुक आयन। जैसे कि सल्फेट का आयन SO4 2-, या फिर फॉस्फेट का आयन PO4 3-। ओके, आयन समझ आया? आयन क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, क्या धनायन होता है, सब। अब लास्ट में मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जो आज हमने समझा है। हमने स्टार्टिंग करी थी बेटा अणु से। ठीक है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से, ज्यादातर तत्वों के परमाणु आप देखोगे वो आपको स्वतंत्र, फ्रीली आपको एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ ही तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु आपको स्वतंत्र रूप में मिलेंगे। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए थे, आर्गन Ag, उसका एक परमाणु, दूसरा परमाणु ऐसे स्वतंत्र रूप में मिलेंगे। हीलियम He, जो हीलियम गैस होती है, ठीक है, आप वो गुब्बारे देखते हो जो आपको, वो हमेशा सीधे ऊपर की ओर रहता है, छोड़ दोगे तो और ऊपर उड़ जाते हैं वो। ठीक है, वापस नीचे नहीं आते, वो हीलियम के ही बलून होते हैं, गुब्बारे होते हैं, हीलियम गैस होती है। तो He, एक हीलियम का परमाणु, 2 हीलियम का परमाणु, 3, ऐसे वो परमाणु के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन ज्यादातर तत्व आप क्या देखते हो, वो आपको परमाणु के रूप में, उसके परमाणु आपको स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेंगे, वो आपस में क्या कर लेंगे, फ्रेंडशिप, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, या तो अणु या फिर आयन। अणु की हमने बात की थी, जैसे कि CO2, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु और एक कार्बन, तीनों ने मिलके एक CO2 का अणु बना लिया। O2 H2, मैंने आपको अणु के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। अणु 2 प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना हुआ। ठीक है, बीच में इससे पहले हमने बात की थी परमाणुकता की। ठीक है, तो जितनी संख्या में परमाणु होंगे एक अणु में, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, परमाणु को एटम बोलते हैं, उसे ही हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि O2, तो 2 परमाणु हैं, तो द्विपरमाणुक है, ये 2 है इसकी परमाणुकता। लास्ट में हमने बात की आयन की। आयन कुछ नहीं, ऐसे कण जिन पे कुछ चार्ज है, आवेश है, +, -2+, 3-, कुछ भी। ठीक है, उन्हें हम आयन बोलते हैं। आयन आपने देखा Na+, जिसपे प्लस होता है, ठीक है,
धन आवेशित होते हैं उन्हें धनायन बोलते हैं। ऋण आवेशित मतलब माइनस वाला चार्ज होता है उसे हम ऋणायन बोलते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया 2 प्रकार के, एक ही परमाणु पे है तो एक परमाणु का आयन हो गया, लेकिन बहु परमाणु का आयन क्या होता है, जिनमें बहुत सारे परमाणुओं पे टोटल कुछ आवेश होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको इतना अगर अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक सूत्र लिखने कि कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 क्यों बोलते हैं, ऐसे रासायनिक सूत्र खुद बनाना सीखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए आपको ये सारे जो टेबल 2-3 टेबल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने दिखाई है ये पता होनी चाहिए, प्रतीक याद होने चाहिए, इन पे आयन, ठीक है, जो मैंने आपको आयन समझाया है मैं आपको आगे एक और टेबल दिखाऊंगी, वो याद करके आप आराम से रासायनिक सूत्र बना पाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से समझ आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो इस तरीके से, तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगा तो एक कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।